हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिगनर टू मास्टर यूपीएससी सीएससी जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टे सेफ इन होम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक दैट ऑल अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, तो आज उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको दिख रही है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। आप ये सभी इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन आप सभी ने अगर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप इसको डाउनलोड करें। क्लियर है? इसको जाके आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद क्यों ये ज़रूरी है, क्यों मैं बता रहा हूँ, इसकी नीड क्या है। इसकी नीड इसलिए है क्योंकि जो भी आपको लेक्चर मेरे यूट्यूब पे मिलते हैं, इन सभी लेक्चर का एक मैं बाकायदा टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कहने का मतलब जो क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं उस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज आप वहाँ पे दे पाओगे। ठीक है, इसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। मैं आगे उसकी लिंक अभी बताऊँगा आपको। क्लियर है? सेकंड, वहाँ पे और क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी आप देख रहे हैं। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस आपको वहाँ पे अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स है वहाँ पे, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग देयर। ठीक है, जो आपको मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है उनको सजेस्ट करूंगा जाइए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। दूसरे भी 139 टॉप क्लास के एजुकेटर्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये सभी कोर्स इनके सभी के कोर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आपके सपने को पूरा करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे एक 24 मंथ का पैकेज याद रखेंगे और एक 12 मंथ का है। 12 मंथ का जो पैकेज है ये है 44,000, 24 मंथ का 64,000 है। और उसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं क्या, दीपक1, जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब सबसे पहली बात, अगर आप मेरे कोड को यूज करते हो तो उससे सबसे पहला बेनिफिट ये है कि मैं आपको गाइड करूँगा। मैं आपको बिल्कुल आपका एक चार्ट एक्सेल सीट बना के दूंगा आपकी परफॉर्मेंस का मंथली। क्लियर है? आपको कैसे लेक्चर लेना है, किन से कौन सा लेक्चर लेना है, ये सभी चीज़ों में गाइड करूंगा। और सेकंड वन, आपको 16 सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स में आपको अवेलेबल कराऊंगा अपनी तरफ से। और आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन भी अवेलेबल होंगी। क्लियर है? अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हो तो आप मेरे गाइडेंस में आगे बढ़ोगे। सेकेंड, एक नया अनअकैडमी ने लॉन्च किया है जिसका नाम है आइकॉनिक, आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो आइकॉनिक में क्या है, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पे मिल जाती हैं। क्या जो प्लस में नहीं थी, प्लस में ये आपको नहीं मिलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें बेनिफिट आपको मिलेंगे। क्या है? आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा। ठीक है, तो पर्सनल कोच क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको आगे जाना है। ठीक है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको होगी वहाँ पे। गॉट इट? थर्ड वन, द स्टडी प्लानर आपको मिलेगा और पर्सनलाइज फीडबैक आपको वहाँ पे मिलेगा कि भाई आपकी ग्रोथ क्या है, आपको कैसे बढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आप लैक कर रहे हैं, सभी चीज़ों की वहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी। क्लियर है? तो आपका वो एक पर्सनल कोच होगा। बट यहाँ पर भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हो दीपक1, तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। ठीक है, वो कोच तो आपका होगा ही, प्लस करेंट अफेयर्स, आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के अप्रोच, इन सभी में मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। ठीक है, और लॉट ऑफ मटेरियल जो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो इसका आप देखेंगे दीपक1 कोड यूज करने के बाद आप एडिशनल 10% आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? आप जैसे ही उसको करें आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, अगर आपको सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है फॉर द टेस्ट। ठीक है, एंड PDF आप ज्वाइन कर सकते हो, दीपक सर यूपीएससी। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो जैसा कि आपको दिख रहा है आज हम टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आर्किटेक्चर में अगर आप देखेंगे तो वी स्टार्ट फ्रॉम द हड़प्पन आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्तूपा। ठीक है, देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी राम मंदिर का मामला चल ही रहा है, तो राम मंदिर के इस मामले में आप अगर टेम्पल आर्किटेक्चर को समझ जाते हो, क्योंकि यहाँ से मतलब मैक्सिमम चांस हो गया कि क्वेश्चन टेम्पल आर्किटेक्चर से प्रीलिम्स में और मेंस में आ जाए। तो मैं आपको जो ये लेक्चर लूँगा ये प्री प्लस मेंस के बेसिस पे लेक्चर होगा आपका। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। आखिर जो आपने टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आज तक सुना है, इसका ओल्डेस्ट एविडेंस जो है वो आपको कहाँ मिलता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुप्ता से ही टेम्पल बनना शुरू हुआ, तो ऐसा सही नहीं है। इसके ओल्डेस्ट एविडेंस है, दो एविडेंस है, एक आउटसाइड इंडिया है, एक इन इंडिया है। इन दोनों को मैं पहले बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे टेम्पल का जो डेवलपमेंट हुआ आर्किटेक्चर का, वो स्टेजेस 5 स्टेजेस हैं इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस नागरा स्टाइल। तो आज का हमारा मेन बेस जो है वो नागरा स्टाइल पे ही रहेगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वेसर और द्रविड़ ये दोनों आपको इनके वीडियो आपको पहुंचाऊंगा, ठीक है। चलिए देखो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओल्डेस्ट आखिर टेम्पल का सबसे पहले हमारे पास में एविडेंस कहाँ मिलता है। तो बोला जाता है कि द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल टेम्पल ऑल्सो नोन एज फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। मतलब किसी घर की पूजा, किसी के घर के अंदर बनी हुई मंदिर नहीं, घर के बाहर फ्री स्टैंड टेम्पल, जहाँ पे लोग आते हो वर्शिप करते हो, इसे कहते हैं फ्री स्टैंड टेम्पल, ठीक है। तो ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तक्षशिला पाकिस्तान के पास आपको जांडियल टेम्पल मिलेगा। क्लियर है? मतलब जांडियल में आपको ये टेम्पल मिलेगा, जांडियल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये हिंदू टेम्पल ना कोई जोरास्ट्रियन टेम्पल है, ठीक है, आपने सुना होगा पारसी समुदाय जोरास्ट्रियन टेम्पल है। बिकॉज ऑफ दिस टेम्पल फायर वर्शिप वॉज परफॉर्म्ड, ठीक है। तो जोरास्ट्रियन टेम्पल होने की वजह से यहाँ पे फायर वर्शिप परफॉर्म की जाती थी, जो एक जोरास्ट्रियन का खुद का एक ट्रेडिशन होता है, ठीक है। यू माइट बी हर्ड अबाउट दैट, ठीक है। नेक्स्ट वन, द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड समवेयर 2nd सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी AD। तो बोला जाता है कि 2nd सेंचुरी BC मतलब 200 BC से, ठीक है, सॉरी 2nd BC नॉट 200, 2nd BC टू 2nd AD के बीच में ये बनाया गया था। कहने का मतलब जिस टाइम जीसस क्राइस्ट और AD की स्टार्टिंग हो रही थी, उस समय इसका शायद बिल्ड हो गया था या उस टाइम ये बिल्ड हो रहा था, ऐसा माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, द टेम्पल वॉज बिल्ट ऑन द पैटर्न ऑफ ग्रीक टेम्पल बिकॉज ग्रीक इन्फ्लुएंस इज स्ट्रांगली विजिबल विजन फीचर मेन सोर्स एंड रेक्टेंगुलर इन प्लेन। तो बोला जाता है कि जो जांडियल का टेम्पल है, इसमें आपको ग्रीक का इन्फ्लुएंस बहुत देखने को मिलेगा। ग्रीकन इन्फ्लुएंस क्या था? इनका जो बेस होता था रेक्टेंगुलर होता था, ठीक है, रेक्टेंगुलर बेस पे होते थे, प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, वॉल से कवर होते थे। तो ये इसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आपको ग्रीकन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, बस एक ही नाम रखना है, जांडियल टेम्पल, और किस रिलीजन से है, तो जोरास्ट्रियंस। गेटिंग द पॉइंट? द नेक्स्ट वन, इंडिया में आपको कहाँ पे मिलता है? आखिर इंडिया में आपको पहला एविडेंस कहाँ पे मिलता है? द ओल्डेस्ट एविडेंस टेम्पल ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शनल रेफरेंस, ठीक है। कहने का मतलब कि हमें टेम्पल नहीं मिला है, हमें उसके रिमेन्स भी नहीं मिले हैं, लेकिन हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो बताता है कि इंडिया में इस जगह पे पहले एक टेम्पल था, ठीक है। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है गोसुंडी इंस्क्रिप्शन ऑफ कानवा किंग सर्वतता, ठीक है। इनका दो नाम है, मतलब दो नाम मिले हैं इनके, एक सर्वतता और एक मिला है सर्वहत्र, ठीक है। तो सर्वहत्र नाम से ज़्यादा फेमस थे। तो सर्वहत्र जो बिलोंग करते थे 2nd BC से, इन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि दिस किंग इरेक्टेड अ वॉल अराउंड अ प्लेस ऑफ वर्शिप हैविंग इमेजेस। क्लियर है? तो ये बताता है कि कानवा किंग जो थे, उन्होंने एक ऐसी वॉल बनाई थी, एक ऐसी दीवार बनाई थी जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं के जो फेस है, देवी देवता की जो इमेज है, उसको इनग्रेव कराया गया, तो वहाँ पे वर्शिप होती थी। बट ये फ्री स्टैंड टेम्पल नहीं था, समझेंगे, ये कोई अलग से मंदिर नहीं था। इनके घर में, इनके पैलेस में ही एक वॉल थी जिसमें इमेज इनग्रेव की गई थी फॉर द वर्शिप पर्पजेस। गेटिंग द पॉइंट? देखिए इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd पॉइंट, नो आर्किटेक्चुरल रिमेन्स ऑफ दिस टेम्पल आर फाउंड, इट वॉज प्रोबेबली हाउसिंग स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको? ये प्रोबेबली अगर हम इसको एक अनुमान लगाएं, ठीक है, तो एक हम इमेजिन करें अगर इस चीज को इनके इंस्क्रिप्शन से सबसे, तो ये हाउसिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इट वॉज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल और ऑल्सो इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल। ये बेसिकली प्लेस कहाँ पे बेटा? ये आपको इमेज दिख रही है, ये बेसिकली प्लेस राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान। क्लियर है? राजस्थान में आप RS की तैयारी करते हो आप,
राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो वहाँ पे इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बट हमारा मेन है नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, चल तो अब नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये गुप्ताज के टाइम से आया, जब हमारे यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी राइज करती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले वैदिक आया, कास्ट रिजिडिटी की वजह से जैन बुद्धिज्म आए, बाकी किंग जो बाद में आएंगे वो सब या तो जैन को अपनाएंगे या बुद्धिज्म को अपनाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं जो हिंदुइज्म का फेस था, सनातन का फेस था, वो इतना नहीं दिखेगा, बट सनातन का फेस गुप्ता के टाइम में राइज करेगा। और जब सनातन का फेज राइज करेगा तो ब्राह्मण राइज करेंगे, ब्राह्मण राइज करेंगे तो वहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट होगा। टेम्पल आर्किटेक्चर मर्चेंट और ट्रेडर, ये मर्चेंट, ट्रेडर्स, किंग, इन सब के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको सोमनाथ टेम्पल, लिंगेश्वर टेम्पल, आपको मुक्तेश्वर टेम्पल, आपको सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है, आपको दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करूंगा। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने उन सभी एरियाज को मैं कवर कर लूँगा, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। देखिए, तो सबसे पहले टेम्पल आर्किटेक्चर में मैंने आपको बताया कि 5 स्टेजेस थी, 5 स्टेज में टेम्पल का आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। उसमें जो पहला स्टेज आपको दिख रहा है, ये पहला स्टेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये टेम्पल है, टेम्पल नंबर 17 एट सांची, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे टेम्पल नंबर 17 एट सांची। ये टेम्पल बोला जाता है कि इट इज अ फर्स्ट स्टेज टेम्पल। क्यों बोला जाता है? द टेम्पल हैड फ्लैट रूफ, द टेम्पल्स वर स्क्वायर इन शेप, द पोर्टिको वॉज डेवलप ऑन सैलो पिलर्स। ठीक है, ये आपको जो पिलर्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पोर्टिको आपको डेवलप होते दिखेगा। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद देखेंगे द इंटायर स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट ऑन लो प्लेटफॉर्म, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एक लो प्लेटफॉर्म पे बना हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले टेम्पल का जो स्ट्रक्चर होता था ये ऐसे होते थे, बस ये हो गया, यहाँ पे जाने के लिए हो गया, ये टेम्पल हो गया। बाद में इसका बेस राइज करेंगे, और बेस राइज करने के बाद कुछ दिन बाद आपको यहाँ पे शिखर दिखेगा, और शिखर दिखने के बाद फिर आपको आमलक दिखेगा, और आमलक के ऊपर आपको कलश दिखेगा। ठीक है, और ये फिर बनेगा, उसके बाद फिर आपको दूसरे भी बहुत सारे शिखर दिखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको शिखर दिखेंगे, फिर ये डेवलप होता जाएगा, यहाँ सीढ़ियाँ आ जाएंगी, और ये एक बेहतरीन नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आपको दिखेगा। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? स्टार्टिंग सांची से हुई है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ये स्टार्टिंग सांची से हुई है, क्लियर है? तो ये सांची का जो टेम्पल नंबर 17 है, ये फर्स्ट स्टेज का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन, सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में हम चले जाते हैं पार्वती टेम्पल नचना कुठार, ये आपके ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है पार्वती टेम्पल में। दिस टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग दिस फेज कंटिन्यूड मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द अर्लियर फेज। ठीक है, हाउएवर द प्लेटफॉर्म और हायर और अप्रेज, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट आ गया। प्लेटफॉर्म जो था यहाँ पे अब हायर कर दिया गया, समझे आप? जो पहले प्लेटफॉर्म लो होता था या फिर प्लेटफॉर्म होता ही नहीं था, अब वहां पे थोड़ी सी ऊंचाई कर दी गई। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म रेज कर दिया गया, सीढ़ियां दे दी गई, चढ़ के जाइए, फिर आपको वहां पे गर्भगृह या टेम्पल मिलेगा। सेकंड देखेंगे, सम इंस्टेंस ऑफ 2 स्टोरी टेम्पल्स ऑल्सो बीन फाउंड, और कुछ कुछ जगह पे तो 2 स्टोरी टेम्पल भी फाउंड हुए हैं। ठीक है, जो पहला बेस हो गया और फिर ऊपर आपको मिलेगा, तो ये 2 स्टोरीज का नाम दिया जाता है इसको, क्लियर है? 2 मंजिल। नेक्स्ट देखेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट एडिशन ऑफ दिस फेज वॉज कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे अराउंड द सैंक्टम, या सैंक्टोरम बोल सकते हैं हम, या फिर गर्भगृह बोल सकते हैं। तो ये जो आपको गर्भगृह यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जहाँ मूर्ति रखी जाती है, द प्लेस, ये जो जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है गर्भगृह है, और इस गर्भगृह के किनारे किनारे प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ, देखिए यहाँ पे पैसेज वे को नाम दिया गया है प्रदक्षिणा पथ। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या यहाँ पे आपको कितनी चीजें दिखी? यहाँ पे 2 चीजें आपको दिखेंगी जो कि सांची के टेम्पल में नहीं थी। यहाँ के टेम्पल में आपको प्रदक्षिणा पथ नहीं दिखेगा, पहली चीज, और दूसरा इसका प्लेटफॉर्म काफी लो है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अपर हो जाएगा और पैसेज वे एक प्रदक्षिणा पथ दिख जाएगा। ठीक है, जो कि उस समय यूज किया जाता था क्या करने के लिए? मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए। ठीक है, ऐसी एक मान्यता है हिंदू धर्म में, उसको निभाने के लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया सेकेंड स्टेज, 2 चीजें।
प्रदक्षिणा पथ और हाई प्लेटफॉर्म, ये दोनों आपको दिखेगा। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड स्टेज। अब ये थर्ड स्टेज कहाँ पे है, तो ये आपको दशावतार टेम्पल दिखेगा देवगढ़ यूपी में। तब ये दशावतार टेम्पल क्या है, देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज में जो आपको दिखेगा यहाँ पे आप देख लेंगे, ये बेसिकली पार्वती टेम्पल, ये आपको सतना डिस्ट्रिक्ट में दिखेगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे आपको दशावतार टेम्पल ये यूपी में है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेज में क्या है, दिस स्टेज सॉ द एमर्जेंस ऑफ शिखर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको सबसे पहले शिखर दिखेगा। मैंने आपको बताया ना, एक बार इमेजिन करिए, देखिए पहले सांची का वाला टेम्पल ऐसे था, बस ऐसे। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर इसका प्लेटफॉर्म रेज कर दिया गया, सीढ़ी दे दी गई और प्रदक्षिणा पथ बना दिया गया। अब देखिए कहीं कहीं छोटा सा आपको शिखर भी दिखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे आपको शिखर भी देखने को मिलेगा। तो शिखर एक न्यू फीचर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो किस स्टेज में आया, जो ऐड होगा बेटा थर्ड स्टेज में। कैसे, देखिए यहाँ पे, दिस स्टेज सॉ द इमर्जेंस ऑफ शिखर इन प्लेस ऑफ द फ्लैट रूफ। तो पहले मंदिर का रूफ फ्लैट होता था, चिपटा होता था, अब उस पर शिखर दिखेगा। यही शिखर बाद में नागरा की खूबसूरती बन जाएगी, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो, हाउ एवर दे वर स्टिल क्वाइट लो एंड ऑलमोस्ट स्क्वायर, ठीक है। शिखर तो डेवलप हुआ, लेकिन शिखर अभी भी क्या है, डेट इज क्वाइट लो, उसकी बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं मिलेगी, क्वाइट लो, बहुत ही कम ऊंचाई तक उठाया गया। और मैक्सिमम अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्क्वायर इन शेप है वो, ठीक है। जो लेटर के शिखर हैं वो आपको दिखेंगे लाइन शिखर, बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये आपको ऑलमोस्ट स्क्वायर इन शेप दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कर्विलिनियर पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग वाज इंट्रोड्यूस। अब एक नया वर्ड आपको दिख गया कि आखिर ये पंचायतन स्टाइल क्या होता है, तो चलो मैं बता देता हूँ। पंचायतन स्टाइल में बेसिकली जो ओरिजिनल पंचायतन स्टाइल है उसमें एक जो ग्रेट टेम्पल होता है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं, चार, ठीक है, चार छोटे छोटे टेम्पल होते हैं, पीछे वो मान लीजिए, ठीक है। ऐसे चार टेम्पल होते हैं, बीच में बड़ा होता है, इसे कहते हैं पंचायतन स्टाइल, 1 2 3 4 और ये ग्रेट टेम्पल पंचायतन। लेकिन इस समय जो दशावतार टेम्पल था, इसमें चारों तरफ आपको इमेज में दिख ही नहीं रहा होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें तो नहीं है, फिर आपने क्यों बोला कि ये पंचायतन है? इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस पोर्शन को, ये देखिए, उस समय दीवार के किनारे किनारे ईश्वर की, उस समय जो डेटीज होते थे, देवता होते थे, उनकी मूर्तियों को दीवार में लगा दिया गया, जिससे लोग परिक्रमा करते समय जो प्रदक्षिणा पथ था, जो पैसेज वे था, उसमें परिक्रमा करते समय इनको पूजते थे, ठीक है, इनकी वर्शिप की जाती थी। इसीलिए इन साइंस को भी हमने पंचायतन स्टाइल में, और पंचायतन का डेवलपमेंट यहीं से हुआ, बाद में ये दीवार में है। देखिए यहाँ पे नीचे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, ये एक दीवार पे हिस्सा है, एक वॉल पे ये बना हुआ एक आर्किटेक्चर आपको दिखेगा। अब धीरे धीरे यही आर्किटेक्चर हटाकर मंदिर बना दिए जाएंगे, ठीक है। आपने बहुत सारे मंदिर ऐसे देखे होंगे जहां पे आप दर्शन करने जाते हो, एक बड़ा मंदिर होगा, उसके आसपास छोटे कई मंदिर मिलेंगे, इसे हम कहते हैं पंचायतन स्टाइल। क्लियर है? देखेंगे, इन द पंचायतन स्टाइल द टेम्पल मेकिंग देयर वाज 4 सब्सिडारी श्राइन्स along with the temple of the principal deity, ठीक है। द मेन टेम्पल वाज स्क्वायर विथ एन elongated मंडप, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट, गिविंग अ रेक्टेंगुलर शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता था। द सब्सिडारी श्राइन्स वर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द मंडप, गिविंग द ग्राउंड प्लेन क्रूसिफाइड शेप। तो जो पंचायतन में जो दूसरे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, वो बाद में आपको दिखेंगे कि बड़े टेम्पल के अगल बगल दूरियों पे वो बनाए गए थे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड स्टेज हो गया। तो क्या मिला थर्ड स्टेज पे हमको? हमें थर्ड स्टेज पे अब शिखर थोड़ा सा दिखा, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा शिखर दिखेगा। और थर्ड वन, द सेकेंड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचायतन। देखो, सांची में केवल हमें पहला टेम्पल दिखा, फिर सेकेंड में हमने प्लेटफॉर्म और प्रदक्षिणा पथ दिखा, अब फोर्थ में प्लेटफॉर्म प्रदक्षिणा पथ तो है, लेकिन अब शिखर और पंचायतन स्टाइल दिखेगा। ये दशावतार में है, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ वन, अभी आपको बिल्कुल अजीब देखने में लगेगा, टेम्पल टाइप आपको बहुत ज़्यादा नहीं आभास होगा
कि ये टेम्पल है, लेकिन ये सोलापुर में है, महाराष्ट्र में, जैसे हम कहते हैं तेर टेम्पल। आप देखेंगे क्या है इस टेम्पल का, ये आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर दिखेगा आपको, ये नीचे का हिस्सा आपको बहुत रेक्टेंगुलर दिखेगा। बेसिकली क्या है, ये स्तूपा था और स्तूपा को ही किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, टेम्पल में। ठीक है, द टेम्पल ऑफ दिस स्टेज वर ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्ट दैट द मेन श्राइन बिकेम मोर रेक्टेंगुलर। तो ये भी आप देखेंगे इसमें शिखर थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा सबको, लेकिन अब इसकी बनावट इस तरह इसलिए हो गई क्योंकि पहले ये स्तूपा था, बाद में इसको टेम्पल में कन्वर्ट किया गया, इसलिए इसके आर्किटेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये तेर टेम्पल है, कहाँ पे, वेयर इन सोलापुर, महाराष्ट्र। ठीक है, द नेक्स्ट ऑन द 5th स्टेज टेम्पल, ये मनियर मठ है राजगीर में, बिहार, पटना, राजगीर। ठीक है, मनियर मठ है। अब मनियर मठ की खास बात क्या है, इसमें भी आपको रेस प्लेटफॉर्म दिखेगा, इसमें भी आपको पैसेज वे प्रदक्षिणा पथ दिखेगा, इसमें भी आपको जो सेंट्रम है, जो गर्भगृह है, वो रेक्टेंगुलर दिखेगा। लेकिन इस टेम्पल का स्टाइल थोड़ा सा सर्कुलर इन फॉर्म है, जिसे 5th स्टेज बोला गया। देखेंगे इन दिस स्टेज सर्कुलर टेम्पल्स और सैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन वर इंट्रोड्यूस। अभी आपको दिखेगा सैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन, क्या, ये जो आपको दिख रहा होगा ये सर्कुलर है, इसके नीचे देखेंगे ये किनारे किनारे ये आपको रेक्टेंगुलर एक पैसेज वे दिखेगा। ठीक है, प्रोजेक्शन। रेस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रीवियस फेज कंटिन्यूड, जो बाकी के 4 फेज है उनको कंटिन्यू किया गया, बस थोड़ा सा आपको सर्कुलर फ्रेम में दिख जाएगा। ये कहाँ पे है, ये मनियर मठ है राजगीर में। तो ये 5th स्टेज माना जाता है, कंसीडर किया जाता है हमारे आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट में। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये 5 स्टेज समझ में आ गए होंगे। ये स्टार्टिंग फेज है किसका, टेम्पल का। अब इसके बाद हम देखेंगे 3 सबसे फेमस टेम्पल आर्किटेक्चर, नागरा, वेशरा और द्रविड़। गेटिंग द माय पॉइंट, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले अब टेम्पल आर्किटेक्चर का ये मेन पोर्शन अब स्टार्ट होता है। वो तो स्टेजेस थे जो मैंने आपको बताया कि इंडिया में कैसे कैसे टेम्पल आपको डेवलप होते दिखेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे, सी हियर, नागरा स्टाइल, देन सेकेंड वन यू नो अबाउट दैट, द्रविड़ स्टाइल, नायका स्टाइल, वेशर स्टाइल, होयसल स्टाइल, विजयनगर स्टाइल और पाला एंड सेना स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये कितने हो गए आपको, ये 7 दिख रहे हैं आपको, नागर, द्रविड़, नायका, वेशरा, होयसल, विजयनगर, पाला एंड सेना। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, आपने सोचा होगा कि ये मैप क्यों सर लेकर आ गए यहाँ पे, समझेंगे। ये जो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के फॉर्म्स दिख रहे हैं, इसमें सबसे फेमस नागर, द्रविड़ और वेसर है। These 3 among the 7 are most popular temple architecture styles in India। और इन्हीं से मिलकर नायका, होयसल, विजयनगर, पाला और सेना डेवलप हुए। क्लियर है। तो अब देखेंगे सबसे पहले जो डेवलपमेंट माना जाता है वो डेवलपमेंट नागरा का माना जाता है, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो एक बार मैप में देखें, यहाँ पे आपको विंध्या की पहाड़ी दिखेगी, विंध्या की पहाड़ी। ठीक है, तो बोला जाता है ये जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, इससे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर विंध्याचल तक, यहाँ पे आपको जो टेम्पल आर्किटेक्चर दिखेगा वो आपको नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर दिखेगा। ठीक है, और फिर वहां से लेकर ये आपको यहाँ पे कृष्णा नदी दिखेगी। ठीक है, तो वहां से लेकर कृष्णा तक जो टेम्पल आर्किटेक्चर दिखेगा आपको वो वेशरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दिखेगा। और कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक आपको फेमस द्रविडियन स्टाइल दिखेगा, आपको द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। यू गेटिंग माय पॉइंट। एरियाज आपको मालूम चल गए, नागरा फ्रॉम जम्मू टू विंध्याचल, वेशरा फ्रॉम विंध्याचल टू कृष्णा एंड द्रविड़ा फ्रॉम कृष्णा टू कन्याकुमारी। दीज आर 3 अमंग द मोस्ट important or most famous temple architectures in India। क्लियर है, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, और उनसे मिलजुल कर नायका डेवलप होगा, होयसल डेवलप होगा, विजयनगर, पाला, सेना डेवलप होगा। क्लियर है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग केवल नागरा को कंप्लीट करेंगे।
मैं कंप्लीट करना चाहता तो एक लेक्चर में तीनों कंप्लीट कर देता, लेकिन उतना डिस्कशन नहीं हो पाएगा, फिर बाद की चीज़ों में बस स्लाइड पढ़ के निकलना पड़ेगा, ना वो आपको अच्छा लगेगा और ना हमें अच्छा लगेगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। क्लियर? देखो बेसिकली नागरा स्टाइल जो है वो डेवलप होता है आपके गुप्ताज के टाइम में। ठीक है, जो गुप्त डायनेस्टी आई थी इंडिया में, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ठीक है, इन सब के नाम आपने सुने होंगे, समुद्रगुप्त, ठीक है, तो इनके टाइम में ये डेवलप हुआ था। तो देखेंगे यहाँ पे पहला क्या कहता है, गेटिंग माई पॉइंट, द वर्ड नागर कम्स फ्रॉम द वर्ड नगर। तो ये नागर जो स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसका वर्ड जो नगर है, ठीक है, मतलब ये जो नागरा स्टाइल है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ? नगर से। इसका मतलब क्या है? टाउन और सिटी। अब ऐसा क्यों? आखिर हम नगर जो है इससे हमने नागर स्टाइल क्यों लाए? क्योंकि उस समय जो मोस्टली टेम्पल होते थे बेटा वो टाउन या सिटी में ही डेवलप किए जाते थे, विलेज एरियाज में, आउटसाइड ऑफ द सिटी नहीं होते थे, टाउन और सिटी के बीच में डेवलप किए जाते थे। दैट्स वाई दिस टेम्पल आर्किटेक्चर इज कॉल्ड नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। गेटिंग माई पॉइंट? द नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, नागरा स्टाइल इमर्ज ड्यूरिंग गुप्ता एज एंड इट कंटिन्यूड फ्लोरिश्ड आफ्टर एंशिएंट पीरियड। तो ये गुप्ता एज में डेवलप हुआ और एंशिएंट पीरियड के बाद में अभी तक डेवलप हो रहा है। इवन अभी जो राम मंदिर है, ठीक है, राम मंदिर ऑल्सो डेवलप्ड ऑन द बेस ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। क्लियर है? तो आज का राम मंदिर इसी के आधार पर तैयार किया जाएगा। जो सोमनाथ मंदिर सरदार पटेल ने बनाया था, जिसको महमूद गजनी ने लूटा था और बर्बाद कर दिया था, उसको सरदार पटेल ने बनाया। उसी तरीके से ये राम मंदिर आज इस समय 2020 के टाइम में बनना शुरू होगा, 2022-23 तक बन जाएगा। लेकिन इसका भी जो आर्किटेक्चर वो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। क्लियर? चलो देखो, दिस टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया फेमस कहाँ पे बेटा? नॉर्थ इंडिया मैंने आपको बता दिया है, और बेसिकली एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। उड़ीसा, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखो इन जो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर होते थे, आखिर उनमें खास बात क्या होती थी? तो आपको इस इमेज में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या खासियत थी नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। अभी तक तो हमने सांची देखा, दशावतार देखा, पार्वती देखा, ठीक है, ये तीन हमने देखे जो बेसिक जो मेन है। उसके बाद दो हमने और देखा, मनियरमठ तेर टेम्पल महाराष्ट्र। लेकिन इन सब की बनावट का बेस क्रिएट करते हुए एक बहुत अच्छा टेम्पल आपको दिखेगा, जो ये बेटर डेवलपमेंट होगा बाद में, जो आगे हम देखेंगे अभी। लेकिन उसका एक बेसिक आपके माइंड में एक इमेज में क्रिएट करना चाहता हूं इस इमेज से। तो देखो समझो, सबसे बड़ी खास बात होती थी कलश होता था सबसे ऊपर शिखर के, और फिर होता था आमलक। आमलक एक बेस तैयार किया जाता था, उसके ऊपर होता था कलश। क्लियर है? ये देखो, ये आमलक है आपका, और फिर आपके आमलक के ऊपर कलश तैयार किया जाता था। अब ये जो शिखर होता था, टावर बोलते जिसको हम, मंदिर के ऊपर जो गर्भगृह के ऊपर टावर होता था, शिखर होता था, ये शिखर कभी कभी आपको लाइन में भी दिखेगा, परपेंडिकुलर मीन्स लाइन में आपको दिखेगा, मतलब बिल्कुल ऐसे सीधे लाइन में। कभी कभी ये हल्का सा सैलो करके बना होगा। तो ऐसे आपको शिखर में 2-3 तरीके के शिखर दिखेंगे। बट बेसिकली अगर मेरी बात मानिए तो जो नागरा स्टाइल का शिखर वो कुछ हद तक आपको ऐसे ही दिखेगा लाइन में। वेसरा थोड़ा सा ऐसे जो हो जाता है ना, ये वेसरा हो जाता है, और बिल्कुल पिरामिड के टाइप का जो बन जाता है, ये पिरामिड के टाइप का, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पिरामिड के टाइप का, ये आपको द्रविड़ का दिख जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये द्रविडियन, ये आपको वेसर शिखर दिखेगा, और ये आपको नागर का शिखर दिखेगा। ठीक है, दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? और उसके बाद शिखर के बाद नीचे गर्भगृह होता था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गर्भगृह, जहाँ पे ईश्वर की मूर्ति रखी जाती है, भगवान की मूर्ति रखी जाती है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती हैं। ये गर्भगृह जो होगा ये मोस्टली आप देखेंगे तो स्क्वायर इन शेप में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर शेप में ज़्यादा मिलेगा, रेक्टेंगुलर बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर आपको गर्भगृह द्रविडियन स्टाइल में देखने को मिलेगा, वेसर में देखने को मिलेगा, नागरा में स्क्वायर ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जैसे ही गर्भगृह के सामने जो मंडप होता है, जहाँ लोग
प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। कभी कभी वहाँ पे एक नंदी मंडप भी बनाया जाता है, बीच में मंडप और गर्भगृह के बीच में एक नंदी मंडप बनाया जाता था। भगवान शिव के सामने आप देखेंगे नंदी मंडप बनेगा। जहाँ जहाँ गणेश जी का है वहाँ पे सामने देखेंगे तो उनकी सवारी का मंडप बना हुआ है। तो इस तरीके से एक मंडप तैयार किया जाता था, जो बीच में नंदी मंडप कभी कभी आता था ना, फिर सीधे मंडप आता था, फिर अर्ध मंडप, और फिर एक और मंडप डेवलप हुआ बाद में, नृत्य मंडप। ये साउथ से आया। कहाँ से आया? साउथ से आया। लेकिन नागरा स्टाइल के फेमस 2 ही मंडप हैं, एक जो महामंडप बीच में होता है और फिर एक अर्ध मंडप होता है पीछे। महामंडप में ज्यादातर पुजारियों को जाने की होती है, वहां पे प्रेयर होती है, शांति बहुत रहती है। अर्ध मंडप में बाकी जो श्रद्धालु आते हैं वो आराम करने के लिए बैठ सकते हैं। क्लियर? तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। आई थिंक यू गॉट इट। इफ यू हैविंग एनी डाउट कमेंट करेंगे आप, मतलब चैट में, ठीक है, आप तुरंत पूछिए। खैर ये तो रिकॉर्डिंग है, बट मैं आपको उस समय रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? और वरना फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप पूछ ही सकते हैं। नीचे आपको हर एक पीडीएफ स्लाइड में आपको व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम की आईडी दिखेगी। नेक्स्ट देखेंगे टेम्पल्स एट, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये एट है। टेम्पल्स एट नागरा स्टाइल वर डेडिकेटेड टू वेरियस हिंदू डेटीज, ब्राह्मणिकल और नॉन ब्राह्मणिकल। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, नागरा स्टाइल केवल ब्राह्मणिकल तक सीमित नहीं थी, मतलब ब्राह्मण ने जिन देवी देवताओं के बारे में बोला केवल उनके लिए नहीं, बल्कि नॉन ब्राह्मणिकल, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा भी दूसरे देवताओं के लिए टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ है और टेम्पल को डेडिकेट किया गया है। सेकेंड वन, दीज वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कोर्ट एंड सिटीजन। मतलब इसको राजा महाराजा भी बनाते थे, कोर्ट आर्ट भी था, और सिटीजन थे मतलब मर्चेंट और ट्रेडर्स भी बनाते थे। सबकी अपनी अपनी आस्था, लोगों ने भगवान की मंदिर को बनवाया। इनफैक्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या कहता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स बिल्ट अंडर पैट्रोनेज एज ऑफ मर्चेंट ट्रेडर्स। इन दिस वे टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता एज वॉज ए रिफ्लेक्शन ऑफ फ्लोरिशिंग इकोनॉमी। तो बोला जाता है कि बहुत सारे मर्चेंट और ट्रेडर्स ने इसको पैट्रोनेज किया था। बोला जाता था कि जो मंदिर में जो दिया नहीं जलता, लैंप, तो मंदिर में बेटा लैंप जलाने के लिए, कि लैंप दिया कभी बुझना नहीं चाहिए, उसके लिए उसके तेल का खर्चा, उसमें घी का खर्चा, ठीक है, जो भी एक्सपेंस होगा, ठीक है, ये सभी एक्सपेंस कौन करते थे उस समय? दीज ऑल एक्सपेंसेस वर डन बाय मर्चेंट और ट्रेडर्स। हमेशा होता था, देवदासी वहां पे होती थी, उनका भी खर्च, उनका रहने का खर्च, ये सब कुछ ये उठाते थे। क्लियर है? तो देखिए वही लिखा हुआ है कि आखिर इतना खर्च वो कैसे कर सकते थे? मंदिर भी बनवाते हैं, मंदिर का केवल बनवाने तक खर्चा नहीं करते थे, बाद में मंदिर को आगे उसका रख रखाव के लिए भी एक्सपेंस होते थे। ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस पर्पज ऑफ द टेम्पल, ठीक है, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, ठीक है, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस वर डन एट दैट टाइम। और ये जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे, इनके एक्सपेंसेस क्या शो करते हैं कि गुप्ता के टाइम में इकोनॉमी फ्लोरिशिंग इकोनॉमी थी, फ्लोरिशिंग इकोनॉमी। गेटिंग माय पॉइंट? द नेक्स्ट वन, मर्चेंट यूज्ड फॉर डोनेशन नॉट ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो टू सपोर्ट आफ्टरवर्ड। जैसा मैंने अभी बताया कि कंस्ट्रक्शन ही नहीं, उसके बाद भी सपोर्ट करते थे। देयर आर मेनी इंस्क्रिप्शन रिफर टू डोनेशन मेड बाय द मर्चेंट ट्रेडर्स टू कीप टेम्पल लैंप बर्निंग। ठीक है, हमेशा टेम्पल का जो दिया है, लैंप है, वो हमेशा चलता रहे, उस चीज पे फोकस किया गया। मंदसौर इंस्क्रिप्शन, जो मंदसौर आपके एमपी में है, मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ रेन भानुगुप्ता इज एन एग्जाम्पल। और भानुगुप्ता का जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसने बताया कि उस समय मर्चेंट और ट्रेडर्स कैसे मैनेज करते थे और मेंटेन करते थे टेम्पल को। टेम्पल ऑफ नागरा स्टाइल वर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द स्टोन ब्रिक्स। स्टोन या फिर ब्रिक्स का यूज करके बनाए जाते थे। द यूज ऑफ स्टोन वॉज मोर कॉमन, सबसे ज्यादा स्टोन का यूज होता था। भीतरगांव टेम्पल ऑफ यूपी, ठीक है, ये देख रहे हैं आपको, भीतरगांव टेम्पल ऑफ यूपी is the only prominent example of the brick temple। तो याद रखेंगे टेम्पल को दो चीजों से बनाया जाता था, दो मटेरियल से। एक तो आप देखेंगे ब्रिक का यूज होता था, ईंटों का, और सेकंड स्टोन का। बट जो मैक्सिमम टेम्पल थे
वो स्टोन के बनाए जाते थे। लेकिन ब्रिक टेम्पल का भी एंसेंट में एक एग्जाम्पल मिला, जो भीतरगांव टेम्पल होता था, दैट वॉज वेरी फेमस टेम्पल जो यूपी में है, वो ब्रिक से बना हुआ एकमात्र एक एग्जाम्पल उस समय नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का आपको दिखता है। ठीक है, बाकी सभी स्टोन का यूज करते थे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे, मोटार वॉज नॉट यूज। ठीक है, मोटार जो था वो यूज नहीं किया जाता था। ठीक है, इन यूज ऑफ एक्टिविटीज, यूज ऑफ मेटल वॉज ऑल्सो नेग्लिजिबल या एब्सेंट। तो याद रखेंगे, मोटार जो खास प्रकार से आप देखते हैं एक पद्धति होती है कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, जो जोड़ा जाता है, सीमेंट टाइप का जो होता है। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी नहीं देखी गई। दूसरा, मेटल का भी नेग्लिजिबल मतलब प्रेजेंस बिल्कुल निगेटिव था, कहीं कहीं हुआ तो हुआ लेकिन बिल्कुल निगेटिव आपको देखने को मिलेगा। बुद्धिस्ट स्कल्पचर मेटल के देखे गए, लेकिन इंडियन आर्किटेक्चर में, टेम्पल आर्किटेक्चर में मेटल का यूज बहुत ही मिनिमम देखने को मिला। वो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इन्हीं में से कुछ फेमस एग्जाम्पल्स है टेम्पल्स के जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब समझेंगे मेरी बात को, पहली बात समझेंगे, जब नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ तो उस समय एक उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के बाद में सेकेंड आप देखेंगे तो खजुराहो। ठीक है, खजुराहो उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। खजुराहो, सोलंकी रूलर्स ऑल्सो built a lot of temples. These were the prominent temple or another temple architecture that influenced through the Nagara style of temple architecture. और उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। That's why उन सभी टेम्पल्स को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे डिस्कस करने उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो हियर द फर्स्ट टेम्पल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जगन्नाथ टेम्पल। गंगा रूलर ऑफ उड़ीसा पैटर्न्स टेम्पल्स मेकिंग एक्टिविटीज ऑन लार्ज स्केल्स। तो उड़ीसा में आखिर इतने टेम्पल कैसे बने? तो उसका सबसे बेटर एग्जांपल है जो गंगा डायनेस्टी थी बंगाल के सदन में, उड़ीसा में। इन्होंने पैट्रोनाइज किया टेम्पल आर्किटेक्चर को, बहुत ही अच्छे से टेम्पल को डेवलप करना शुरू किया और बनवाना शुरू करवाया। ठीक है, दिस टेम्पल्स वर बिल्ड फ्रॉम 8 to 13th सेंचुरी एडी। ये कब से कब के बीच में बने बेटा? 8 to 13th सेंचुरी एडी। इसीलिए इनको हम बोलते हैं अर्ली मिडाइवल टेम्पल आर्किटेक्चर। अर्ली मिडाइवल टेम्पल आर्किटेक्चर। क्लियर है? उसमें सबसे पहला जगन्नाथ टेम्पल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा आर एग्जाम्पल ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। किस स्टाइल से बेटा? नागरा स्टाइल। जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी वॉज बिल्ट बाई किंग अनंत वर्मन। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने बनाया था? अनंत वर्मन ने 12th सेंचुरी एडी में अनंत वर्मन ने इसको बनवाया था, जो कि कौन थे? ठीक है, मतलब एक गंगा डायनेस्टी के किंग थे अनंत वर्मन, उन्होंने इसको डेवलप करवाया था। ठीक है, इट इज ओनली टेम्पल इन इंडिया वेयर 2 brothers and 1 sister आर वर्शिप, बलराम, कृष्ण और सुभद्रा। जगन्नाथ टेम्पल की खास बात है, इस मंदिर में बलराम कृष्ण के साथ में सुभद्रा, मतलब 2 भाई और 1 बहन। ऐसा आपको पूरे भारत में आपको दूसरे टेम्पल ऐसे नहीं दिखेंगे, लेकिन यहां पे आपको दिखेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में देखिए। अब मैं आपको इस इमेज में दिखा रहा हूं कैसे अंदर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इन तीनों की पूजा होती है। इमेजेस ऑफ दिस 3 डेटीज, ये जो 3 देवी देवता है, इनकी जो इमेज है, ठीक है, मेड वुड अनलाइक स्टोन इमेज वर केप्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये वुडन इमेज होती थी, मतलब लकड़ियों की बनी मूर्तियां थी ओरिजिनली। ठीक है, लेकिन इनको रिप्लेस कर दिया गया आफ्टर 19 ईयर ड्यूरिंग द सेरेमनी नोन एज नवकलेवर। नवकलेवर एक सेरेमनी होती है, उसी में इसको रिप्लेस किया गया। वुडन जो मूर्तियां थी, स्कल्पचर्स थे, उनको बाद में स्टोन स्कल्पचर में डेवलप कर दिया गया। क्लियर है? किसमें? स्टोन स्कल्पचर में। फिर बाद में ये स्टोन की मूर्तियां वहां पर रखी गई, पहले ये वुडन ही थी। इस बात को दिमाग में रख लेना। ठीक है, संत रामानंद, जो भक्ति संत थे रामानंद, वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद टेम्पल। ठीक है, रामानंद इससे बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएट थे। और चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने बंगाल और उड़ीसा में फेमस भक्ति सेंट बोले जाते हैं, भक्ति सेंट चैतन्य महाप्रभु वॉज क्लोजली एसोसिएटेड
ही लिव्ड मेनी ईयर्स, ही वॉज द फाउंडर ऑफ गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर में हमेशा रहे और उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की नींव भी रखी। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो गौड़ीय संप्रदाय को फाउंड करने वाले चैतन्य महाप्रभु हैं, और इस संप्रदाय की नींव जब उन्होंने रखी तो एक और खास बात है, जगन्नाथ टेम्पल में ही सबसे पहले इस संप्रदाय की नींव रखी गई थी। ठीक है, द सेकेंड वन, अनदर टेम्पल ऑफ फ्रॉम उड़ीसा, लिंगराज टेम्पल। इट इज लोकेटेड एट भुवनेश्वर। कहां पे लोकेटेड है बेटा? भुवनेश्वर में। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉड हरिहर, अ फॉर्म ऑफ शिवा। तो ईश्वर हरिहर, मतलब जो पूजा होती है वो हरिहर की होती है, लेकिन अगर देखेंगे तो वो एक शिव के ही रूप हैं, ऐसा माना जाता है। दिस टेम्पल वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाई सोमवंशी किंग जजाति केसरी इन 11th AD। जो सोमवंशी किंग थे जजाति केसरी, उन्होंने इसको 11th century AD में बनवाया था इस टेम्पल को। दिस किंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम जाजपुर टू भुवनेश्वर। याद रखेंगे जाजपुर कहां पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के जाजपुर से भुवनेश्वर अपनी कैपिटल इसी किंग ने शिफ्ट की थी, और जब किंग ने इसको शिफ्ट किया जाजपुर से उड़ीसा, जिसको जाजनगर भी बोलते हैं हम, ठीक है, भुवनेश्वर शिफ्ट की, तो भुवनेश्वर में ही इन्होंने लिंगराज टेम्पल को क्या किया? बनवाया। ठीक है। द टेम्पल वॉज लेटर मॉडिफाइड बाई गंगा किंग नरसिम्हा इन 12th century AD। और उसके करीब 100 सालों बाद, मतलब 100 क्या, मतलब नियर अबाउट 75 से 80 साल थे, उसके बाद गंगा किंग थे नरसिम्हा, उन्होंने इस टेम्पल को और मॉडिफाइड कराया और बेहतरीन और सुंदर बनवाया। द सेंट्रल टावर ऑफ दिस टेम्पल वॉज 55 मीटर। ये जो सेंट्रल टावर आपको दिख रहा है ना, ये इसकी जो लेंथ है ये 55 मीटर है, और इस वजह से यह इंडिया के जो सबसे बड़े टेम्पल्स हैं इसमें से वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, टेम्पल आर्किटेक्चर का। वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल में ये काउंट होता है इंडिया के, लिंगराज टेम्पल, क्योंकि इसके टावर की हाइट 55 मीटर है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करो इन फीट, तो आपका जो प्रेजेंट राम मंदिर है वो 160 फीट, 160 से 166 फीट का उसका टावर बन रहा है। ये 55 मीटर है बेटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टेम्पल, अनदर टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि नागरा स्टाइल के किस टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको तोरण मिलेगा, तोरण मतलब द्वार, गेट, तो आपको यही मिलेगा, मुक्तेश्वर टेम्पल। जेम ऑफ उड़ीसा बोला जाता है, उड़ीसा का जेम। ठीक है, प्रीशियस माना जाता है इसको। खूबसूरती देख रहे हैं, कितनी अच्छी खूबसूरती है, तोरण द्वार। और तोरण पे मैं, अगर आप गूगल करिएगा इसके तोरण को, इतने बेहतरीन आपको इसके स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, इतनी बेहतरीन बनावट देखने को मिलेगी जो अब तक आपको दूसरे आर्किटेक्चर में देखने को नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज लोकेटेड एट भुवनेश्वर। इट वॉज बिल्ट बाई सोमवंशी किंग ययाति फर्स्ट इन 10th century AD। इट इज डेडिकेटेड टू गॉड शिवा। ये भी गॉड शिवा को डेडिकेट है। This temple is most beautiful temple in Odisha because of that known as the gem of Odisha architecture। और इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? जेम ऑफ उड़ीसा आर्किटेक्चर, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है, जिसकी इंग्रेविंग्स है, जिसका तोरण है, वो इसकी सबसे खूबसूरत नमूना है। तो फर्स्ट टेम्पल ऑफ नागरा स्टाइल हैविंग तोरणा इज द मुक्तेश्वर टेम्पल इन उड़ीसा। गॉट इट? चले नेक्स्ट टेम्पल पे चले। सन टेम्पल, कोणार्क, अनदर इंपॉर्टेंट टेम्पल। इट वॉज बिल्ड बाई गंगा किंग नरसिम्हा देव। इसको गंगा किंग नरसिम्हा देव ने खुद ही बनाया था इन 13th century AD। इट इज डेडिकेटेड टू गॉड सूर्य। ठीक है, सूर्य नॉन ब्रह्मैनिकल मान लीजिए, उनके लिए बनाया गया। इट इज फेमसली नोन एज ब्लैक पगोड़ा बिकॉज कलर ऑफ स्टोन वॉज यूज इन कंस्ट्रक्शन इन ब्लैकिश इन कलर। इसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है क्योंकि इसमें जो स्टोन यूज हुआ वो ब्लैकिश इन कलर थे। अब मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूं, और ये देखो जगन्नाथ टेम्पल में देखो व्हाइट स्टोन का यूज हुआ है ऊपर की ओर, इसीलिए इसको व्हाइट पगोड़ा कहते हैं, व्हाइट पगोड़ा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और जगन्नाथ टेम्पल इज नोन एज व्हाइट पगोड़ा बिकॉज इसमें व्हाइट स्टोन यूज हुआ
और इसमें ब्लैक स्टोन यूज हुआ, दैट्स वाई ये ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है, और ये आपका व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? दिस टेम्पल इज फेमस फॉर लार्ज नंबर ऑफ इरोटिक इमेज ऑन इट्स आउटर वॉल। तो इस टेम्पल के आउटसाइड में जो वॉल्स है वहां पे बहुत सारे आपको इरोटिक इमेज मिलेंगे, जो खासियत थी खजुराहो की, लेकिन आपको कुछ हद तक वो सन टेम्पल में भी मिलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, अनदर बेस्ट एग्जाम्पल। तो अभी हमने उड़ीसा कवर कर लिया। उड़ीसा में हमने जगन्नाथ देख लिया, लिंगराज देख लिया, हमने मुक्तेश्वर देख लिया, हमने सन टेम्पल कोणार्क देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिलवाड़ा टेम्पल, गुजरात राजस्थान। देख रहे हो आप कितने बेहतरीन शिखर बनाए गए हैं। साइड साइड में शिखर ही शिखर, शिखर ही शिखर बढ़ते जा रहे हैं। ये इसके आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है नागरा स्टाइल का। लेकिन कुछ जैन के लिए, कुछ हिंदुइज्म के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे टेम्पल डेवलप किया गया। माउंट आबू जो है और अनिलवाड़ा, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ड गुजरात एंड राजस्थान ड्यूरिंग द रूलर ऑफ सोलंकी किंग। सोलंकी किंग के अंडर में इसको डेवलप किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि सोलंकी किंग के अंडर में नागरा स्टाइल का जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, कहाँ पे डेवलप हुआ? तो गुजरात राजस्थान में। ठीक है, दिस टेम्पल्स आर फाउंड एट माउंट आबू, अनिलवाड़ा एंड सिद्धापुर। कर्णामेरू टेम्पल ऑफ अनिलवाड़ा एंड रुद्रमाला टेम्पल ऑफ सिद्धापुर आर मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन गुजरात, एंड द टेम्पल लोकेटेड एट माउंट आबू आर द वर्ल्ड फेमस फॉर देयर ब्यूटी। ये माउंट आबू का है दिलवाड़ा टेम्पल। ठीक है, दिस टेम्पल आर मेड ऑफ व्हाइट मार्बल्स, दीज आर जैन टेम्पल। ये जैन टेम्पल है, इनको व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, लेकिन स्टाइल अभी भी कौन सी है? नागरा। दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ तेजपाल टेम्पल्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल। दिलवाड़ा और तेजपाल दोनों हैं माउंट आबू में, ये दोनों बहुत ही खूबसूरत है। दिलवाड़ा टेम्पल बिल्ड बाय वास्तुपाल मिनिस्टर कुमार पाल। ठीक है, याद रखेंगे, दिलवाड़ा टेम्पल बिल्ड बाय वास्तुपाल, ये मिनिस्टर थे किसके? चालुक्य किंग कुमारपाल। तो चालुक्य किंग कुमारपाल के मिनिस्टर वास्तुपाल ने इसको बनवाया था। ठीक है, उनके देख रेख में इसका डेवलपमेंट हुआ था दिलवाड़ा टेम्पल का, जो कि बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत, मतलब खूबसूरती का नमूना, वर्ल्ड में इसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट वन है खजुराहो टेम्पल। ये आपके मध्य प्रदेश में है। खजुराहो आपको मालूम होगा बहुत ही फेमस प्लेस है। देखेंगे यहाँ पे, दिस टेम्पल्स आर बिल्ड अंडर पैट्रोनेज ऑफ चंदेला रूलर। ठीक है, चंदेला रूलर थे। ठीक है, उन्हीं के टाइम में बनाया गया था। बुंदेलखंड ड्यूरिंग द 12th AD। बुंदेलखंड में आपको देखने को मिलेगा। याद रखेंगे, एक पहला ओडिशा, दूसरा सोलंकी किंग के अंडर में, और फिर तीसरा रीजन आ जाता है बुंदेलखंड, और ये सोलंकी किंग के अंडर में गुजरात और राजस्थान। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, एट खजुराहो 25 टेम्पल्स आर लोकेटेड। हाउ मेनी टेम्पल्स? 25। दिस टेम्पल्स बिल्ट इन ग्रेनाइट स्टोन। तो याद रखेंगे, बुंदेलखंड रीजन में बना है। ठीक है, चंदेला किंग्स ने बनवाया है। 25 टेम्पल्स, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है वहां पे, और स्टोन ग्रेनाइट का यूज हुआ है। क्लियर है? टेम्पल एट खजुराहो बिलोंग्स टू हिंदुइज्म एज वेल एज जैनिज्म। तो हिंदू और जैनिज्म दोनों आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कंदरिया महादेव टेम्पल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल। इट इज डेडिकेटेड टू गॉड शिवा। कंदरिया महादेव जो टेम्पल है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है खजुराहो टेम्पल का। ठीक है, और गॉड शिवा को डेडिकेट किया गया है। क्लियर है? और इट हैड बिग शिखर एंड 4 स्मॉलर शिखर। ये दिख रहा है आपको, ये आपका बिग शिखर, फिर 1 2 3 4, सॉरी 3 और 4। ठीक है, याद रखेंगे। तो 1 2 3 और 4, ये 4 आपको ऐसे शिखर दिखेंगे, एक बिग शिखर दिखेगा। क्लियर है? ये यहाँ पर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पंचायतन टेम्पल। अब ये भी पंचायतन का एग्जाम्पल है, मतलब अगल बगल आपको मालूम है कि कुछ श्राइन्स वहां पर अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट साइड में श्राइन्स का डेवलपमेंट हुआ होगा, जो कि हमने इससे पहले देख लिया था। कहां पे? दशावतार टेम्पल। ठीक है, जहां से स्टार्टिंग हुई थी, यहां पे आपको उसका बेटर एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां पे देखिए नीचे लिखा हुआ, पंचायतन रिफर्स टू अ टेम्पल वेयर एज 5 डेटीज आर वर्शिप्ड। दिस डेटीज आर शिवा, पार्वती, गणेश, सूर्य और विष्णु। तो शिव, पार्वती, गणेश, सूर्य और विष्णु, इन 5 देवताओं की पूजा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पंचायतन स्टाइल। ठीक है, याद रखेंगे।
और दूसरा नेक्स्ट वन है पार्श्वनाथ टेम्पल, ये भी कहाँ पे, खजुराहो में ही है, ठीक है। तो याद रखेंगे पार्श्वनाथ और ये खजुराहो ही अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चतुर्भुज टेम्पल इज ऑल्सो प्रोमिनेंट टेम्पल एट खजुराहो, एक चतुर्भुज भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इससे पहले कौन सा देखा था बेटा, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कांद्रीय महादेव, फिर चतुर्भुज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज गॉड विष्णु को डेडिकेटेड है, किनको, गॉड विष्णु को, याद रखेंगे। और कांद्रीय महादेव, महादेव शिवा को डेडिकेट है। पार्श्वनाथ टेम्पल इज अनदर एग्जाम्पल, इट इज अ जैन टेम्पल, और अनदर आपको एग्जाम्पल मिलेगा जैन टेम्पल का खजुराहो में, जिसे हम कहते हैं पार्श्वनाथ टेम्पल। द खजुराहो टेम्पल आर वर्ल्ड फेमस फॉर लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली इमेजेस फीमेल्स इरोटिक्स फॉर्म, ठीक है। तो याद रखेंगे खजुराहो टेम्पल की अपनी खास बात है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नंबर में आपको फीमेल्स के इरोटिक जो फॉर्म्स हैं, इमेज है, वो वहाँ पर आपको इनग्रेव करती हुई दीवारों पे आपको दिखेंगी, ठीक है। अनदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोमनाथ टेम्पल, वेरावल, कहाँ पे, काठियावाड़, गुजरात, देखेंगे। सोमनाथ टेम्पल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल इन गुजरात। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट इन वुड, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई महमूद गजनवी इन 1025 AD. This temple was repaired by कुमारपाला रूलर ऑफ चालुक्य इन मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी। इस टेम्पल को किसने डेवलप किया, कुमारपाला रूलर थे चालुक्य के, 12th सेंचुरी में इसको डेवलप किया गया, बट बाद में इसको रिपेयर किया गया था इवन, ठीक है। इसको रिपेयर किया गया और बाद में इसको बहुत अच्छे से, जो ये दिख रहा है आपको, ये इसका प्रेजेंट इमेज है, ठीक है। और ये इमेज यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद बनवाया था। किसने, सरदार पटेल ने, ये दिख रहा है आपको, सरदार पटेल, ठीक है। इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को आज़ादी के बाद में डेवलप कराया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे बेटा जो हमने आज कवर किए हैं नागरा स्टाइल के। मैंने आपको बताया कि नागरा की खास बात क्या है, नागरा के हर एक चीज़ में आमलक, कलश वगैरह सब कुछ डिस्कस किया हमने। कुछ फेमस टेम्पल किसने बनवाया और कहाँ पर है, उसकी खास बात क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर से नहीं जाएंगे। तो बहुत अच्छे से इसको एक बार फिर से इसके नोट्स PDF आप यहाँ पे टेलीग्राम लिंक यूज कर सकते हैं और व्हाट्सअप यूज कर सकते हैं फॉर द PDF। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो UPSC के लिए तो आप मेरा कोड दीपक1 यूज कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव अ गुड डे। खूब मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। और ऐसी नेक्स्ट सीरीज वेसर और द्रविड़ की आपको मिल जाएगी और उसके लिए आपको लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।